जय श्री लक्ष्मी नारायण। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, पताशा और एक आंवला, एक साड़ी या ब्लाउज और दक्षिणा के साथ आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए। दिया और धूप जलाकर 108 परिक्रमा भी करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े के साथ आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराते हैं तो इसका फल अनंत है। परंतु भोजन में आंवला का होना जरूरी है और स्वयं भी जब आप भोजन करें तो आंवले का प्रसाद अवश्य लें। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में ही जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि मुझे अपने भक्त का सत रखना ही चाहिए। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ठाट बाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा राम ने सवामन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटी बहू के धर्म अन्नदाता का वैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां पर चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर राजा और रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गए और अपने पति से रानी बोली, इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख का आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू जी बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद बिंदाई जी की कहानी जरूर सुने।